हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 लेके आया हूँ नवोदय के लिए, ठीक है? तो आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं भिन्न संख्याएँ, ठीक है? चलिए बिना देरी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, ठीक है? टोटल अंडों की संख्या कितनी है? 500 है। उनमें से 3/5 अंडे टूट गए। अब 500 में से 3/5 अंडे टूट गए, मतलब 500 का 3/5 25 निकालना पड़ेगा। 30 अंडों में से 4/5 अंडे बेच दिए गए। 3/25 अंडे टूट गए और जो बचे अंडे थे, सही अंडे, उनमें से 4/5 अंडे बेच दिए गए। अब जो बचे हुए अंडे हैं उनकी संख्या हमें बतानी है कितनी बची, ठीक है? इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, ये 88 दिया गया है, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कितने अंडे थे? 500, ठीक? अब वो कह रहा है 500 थे, इन उनमें से 3/25 टूट गए, तो यहाँ पर निकालो टूटे अंडे। टूटे अंडे, तो कितने अंडे टूट गए वो भी तो हमें पता चलना चाहिए। ये तो भिन्न में दिया गया है कि 3/25 टूट गए। अब संख्या में कितने टूट गए वो हम निकालेंगे। तो देखो टोटल अंडे थे 500, तो 500 के कितने टूट गए? 3/25, तो इसका 3/25 निकाल लो। जब इसका हम 3/25 निकालेंगे, 500 गुणित 3/25 से, तो देखो 25 से काटो, 25 दूनी 50 और एक जीरो, तो ये 20 हो गया। 20 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23 या 60, मतलब 20 या 60, 60 आ गए। टूटे अंडों की संख्या आ गई 60। अब सही अंडे कितने बचे हैं? सही बचे, सही कितने बचे? तो 500 थे, ठीक है? टोटल 500 थे, 500 में से 60 टूट गए, हटा दो, तो कितने बचे? 440 अंडे, ठीक? 440 अंडे सही बचे। अब वो कह रहा है 4/5 अंडे बेच दिए गए, तो बेचे गए अंडे निकाल लो। बेचे अंडे, तो अब बेचे अंडे कितने हो जाएंगे? तो 440 सही अंडों में से उसने कितने बेच दिए? 3/25, 4/5, तो 4/5 अंडे निकाल। 4/5 निकालेंगे 440 का, तो यहाँ से काटो इसको, तो देखो 55 40 8 बार जाएगा और फिर 55 40 8 बार जाएगा, तो यहाँ से 88 का मल्टीप्लाई हम 4 में कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 4 जा होता है 32, फिर 3 कैरी, फिर 8 4 जा होता है 32, 32 में 3 कैरी ऐड कराएंगे 35, ठीक है? 352 अंडे बेच दिए गए। अब वो कह रहा है बचे हुए अंडों की संख्या कितनी है, ये हमें निकालना है, तो निकालो। अब बचे अंडों की संख्या, बचे अंडों की संख्या, अब यहाँ से बचे अंडों की संख्या निकाल लो। 440 थे सही अंडे, उसमें से 352 बेच दिए गए, ठीक है? तो सही बचे अंडे कितने हो जाएंगे? घटा दो 440 में 352 को, तो जीरो में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8, मतलब जीरो को 10 माना जाता है, तो 8 बचेगा। 10 में से 2 जाएगा, तो 1 कैरी आएगी 10 की, 6 हो जाएगा 5 का। अब यहाँ 14, 4 का 14 माना जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 88, तो यहाँ से निकल के आ गया 88 अंडे। कितने सही हैं? 88 अंडे बचे हैं लास्ट में बेचने के बाद, तो ऑप्शन नंबर अपना एक सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज कमेंट किया करें कि सही समझ में आया है या नहीं आया है, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ या नहीं आ रहा, ठीक है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, एक ड्रम एक तिहाई भरा हुआ है। इसको मैं हम दो तरीके से समझेंगे। ऐसे सवालों को हम दो तरीके से समझेंगे। यहाँ एक फर्स्ट होगा और एक सेकंड होगा, ठीक? एक ड्रम एक तिहाई भरा हुआ है, मतलब 1/3 भरा हुआ है। एक तिहाई का मतलब होता है 1/3। यदि उसे भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, अगर 50 लीटर और डाल दें उसमें तो वो भर जाएगा पूरा ड्रम। तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी है ये हमें निकालना है। देखो ड्रम कितना भरा हुआ है? 1/3, ठीक? ऐसे ही लिखेंगे 1/3, एक तिहाई मतलब 1/3। अब यहाँ से समझो,
जो नीचे वाली संख्या होती है ये होता है कुल, मतलब कुल ड्रम की जो क्षमता है वो है 3। 3 में से कितना भरा हुआ है? 1 भरा हुआ है। कितना भरा है? 1 भरा है। तो खाली कितना है? बताओ कितना खाली होगा? अगर 3 लीटर का ड्रम है, अगर उसमें 1 लीटर पानी भरा है, तो कितना खाली है? 2 लीटर का खाली है। 2 लीटर और भर दो, तो पूरा भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? 2 लीटर अगर उस ड्रम में और भर दिया जाए, 3 लीटर का ड्रम है, 1 लीटर भरा है, 2 लीटर और भर दिया जाए तो पूरा भर जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग 2 लीटर और भर दिया जाए तो पूरा भर जाएगा ड्रम। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग चलें तो सवाल कह रहा है 50 लीटर और चाहिए पूरा भरने के लिए। अपन कह रहे हैं 2 लीटर चाहिए। तो इस 2 लीटर को क्यों ना हम 50 लीटर बनाएँ सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग चलना है हमें। सवाल कह रहा है कि 50 लीटर चाहिए, अपन कह रहे हैं 2 लीटर। तो सवाल के अकॉर्डिंग बनाने के लिए 2 को 50 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 25 का, हमेशा गुणा किया जाता है। अब 2 को 50 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ा? 25 से, तभी 2 क्या बना? 50 बनेगा। अब ऐसे ही कुल अपना 3 था, सवाल के अकॉर्डिंग इस 3 को बनाने के सवाल के अकॉर्डिंग चलने के लिए इस 3 में कितने से गुणा करना पड़ेगा? 25 का। तो इस 3 में हम 25 का गुणा कराएँगे तो 25 त्रिया 75 लीटर। तो यहाँ से देखो जो ड्रम की जो कुल क्षमता है क्या लीटर का हो गया? कितने लीटर का हो गया ड्रम? 75 लीटर का। तो यहाँ ऑप्शन देखो सही नहीं दिया गया, इस यहाँ पर ऑप्शन था 75 लीटर। ठीक, ये गलत दिया गया है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया इसमें। तो यहाँ से समझ में आ गया कितना आ गया? 75 लीटर। तो देखो ये सिंपल है, इसी तरीके से लगाना है। जैसे 1/3 कह रहा था तो 1/3 लिख लो। 1/3 का मतलब क्या होगा? नीचे वाली संख्या होती है कुल, ऊपर वाली होती है मतलब 3 में से 1। तो यहाँ पर देखो कुल 3 लीटर का था, 1 भरा हुआ था। 3 में से 1 भरा है, ठीक? तो खाली कितना है? 2 लीटर का, लेकिन सवाल कह रहा था 50 लीटर का है। तो इस 2 को हमने 50 बनाने के लिए 25 से क्या किया? गुणा। 25 दूनी 50, क्योंकि हमें सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऐसे ही सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, अपन ने माना था कि कुल 3 लीटर का ड्रम है, लेकिन सवाल में 25 से गुणा करने पर हमें क्या आ रहा है? सवाल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हम 3 में 25 से गुणा करा देंगे तो हमारा 75 लीटर आ जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मतलब सेकंड तरीका। इसी तरीके से आपको सवाल करना है। अब देखो बेसिक से देखो, बेसिक से कैसे करेंगे? बेसिक में क्या करेंगे? एक ड्रम 1/3 भरा हुआ है, ठीक है? तो 1/3 भरा हुआ है, हम मान लेते हैं कि ड्रम जो है, ड्रम की क्षमता, मतलब ड्रम जो है वो कितने लीटर का है हमने मान लिया। ड्रम की जो क्षमता है वो x लीटर की है, ठीक? x लीटर उसमें पानी बनता है। अब वो कह रहा था 1/3 भरा हुआ है। अब भरा कितना है? भरा है 1/3 मतलब 1/3x, इतना भरा हुआ है। तो खाली और कितना है? 50 लीटर खाली है। तो यहाँ से अगर हम खाली निकालेंगे, x लीटर का ड्रम है, 1/3 भरा हुआ है, तो देखो खाली निकालेंगे अपन तो x में से, टोटल में से, मतलब 1 लीटर का ड्रम था, टोटल में से अगर हम भरा हुआ निकाल दें, जितना भरा हुआ है घटा दें, तो हमें खाली निकल आएगा। देखो 1 लीटर का ड्रम था, उसमें से 1/3x भरा हुआ है। अगर हम पूरे ड्रम में से खाली जो भरा हुआ है उसको निकाल देंगे तो खाली वाला निकल आएगा। यहाँ से समझ लो ऐसे। जैसे ये पूरा ड्रम जो 60 लीटर का ड्रम है, ठीक है? अब हम कहें इसमें 10 लीटर पानी भरा है, ठीक है? 10 लीटर भरा है। अब खाली निकालना हो कि खाली कितना है, तो खाली कैसे निकालेंगे अपन? खाली निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? खाली निकालने के लिए 60 में से अपन 10 घटा देंगे तो 50 निकल आएगा। ऐसे ही इसमें किया। टोटल x लीटर का था, उसमें से 1/3 x भरा हुआ था। अब टोटल में से अपन ने 1/3 x घटा दिया तो खाली निकल आएगा। खाली कितना था? सवाल कह रहा था 50, तो यहाँ पर 50। ठीक, इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर एक ये फ्रैक्शन बन गई है। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई। अब यहाँ 1 से डिवाइड कराओ 3 को, तो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई x में होगा तो 3x आ जाएगा, ठीक है? माइनस ऐसे 3 बन जा, 3 1 बार गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 ही आएगा तो x का x ही आ जाएगा, 1x। इक्वल टू 1 लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिखा, और यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। यहाँ देखो 3x में से जब x जाएगा कितना बचेगा? 2x बटे 3 बराबर में 50। 50 के नीचे अपन 1 मान लो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x आ जाएगा, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 50 में कराओगे तो कितना हो जाएगा? 150। 3
553 जा होता है 150, मतलब 50 दिया होता है 150। अब ये 2 साइड जाएगा भाग में, x बराबर अपन का निकल के आ जाएगा 150/2। अब 2 का भाग जब अपन 150 में देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा देखो 75 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना आंसर आ गया 75। समझ में आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मतलब इससे ये तो सिंपल तरीका है सेकंड वाला। इसी तरीके से अपन को करना है। ये तो मैंने क्या बता दिया, मतलब इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बेसिक, ये बेस बता दिया सवाल का। ठीक है, सवाल लेकिन अपन को पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है 144 का 3/4, 96 का 2/3 से कितना अधिक है। तो पहले हम निकालेंगे 144 का 3/4। ठीक, देखो कैसे निकालते हैं। 144 का को मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब होता है गुणा 3/4। देखो इंग्लिश में का की जगह ऑफ लिख के आएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ पर देखो 4 से ये देखो कट रहे हैं, काट दो। तो 4 तिया 12, 3 बार जाएगा पहले। ठीक है, 2 बचेगा, 4 6 24, 36 आ गया। 36 का गुणा 3 में कराओ, कितना हो जाएगा ये। 36 का गुणा 3 में कराओ तो 3 छंग 18, एक हासिल, 3 त्रिक 9 और एक 10, 108 आ गया। मतलब 144 का 3/4 होता है 108। अब ऐसे ही बोला 96 का 2/3 निकालो, तो यहाँ निकाल दो 96 का 2/3। अब लिखो 96 का मतलब होता है गुणा 2/3। 3 का भाग दो 96 में, कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखो 32 आ गए, 32 आ गए, 32 का गुणा 2 में कराओ, देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा होता है 6। मतलब देखो 2 दूनी 4, पहले 2 का गुणा 2 में कराया, फिर 2 का 3 में कराया, 2 3 6, मतलब कितना आ गया 64। अब वो पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 108 से 64 घटा दो। घटा देंगे हम लोग 108 में से कितना घटाना है, 64। घटाओ, तो देखो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ 0 का 10 माना जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। 1 कैरी आएगी, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ से देखो 44 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखो दूसरा सही है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर करना। अगला अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमें दिया गया एक ड्रम 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। देखो सेम सवाल है, पिछले पिछले जैसा, दूसरे जो हमने सेकंड सवाल समझा है उसी जैसा है। तो इसको देखो हम लोग कैसा करेंगे, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे इसको। ठीक है, जो बेस से समझा है उससे ना करें तो ही बढ़िया है। ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। वो कह रहा है एक ड्रम 1/5 दूध भरा हुआ है एक ड्रम में। ठीक है, तो 1/5 भाग भरा हुआ है। ठीक, तो ये हमने बताया था क्या होता है नीचे कुल, मतलब कुल कितने लीटर का ड्रम है, 5 लीटर का। ठीक, अपने अकॉर्डिंग कितना भरा हुआ है, तो 1 लीटर क्या है, भरा हुआ है उसमें। ठीक, कितना भरा है, तो खाली कितना है ये, खाली कितना है, 5 लीटर का ड्रम 1 लीटर का भरा हुआ है, तो 4 लीटर खाली है ना। 4 लीटर पानी और डालना पड़ेगा, दूध और डालना पड़ेगा, तब भर जाएगा ये, क्योंकि दूध भरा है, पानी नहीं डालेंगे इसमें हम, दूध ही डालेंगे। तो 4 लीटर दूध और डालना पड़ेगा। तो यदि वो सवाल कह रहा है कि 4 नहीं, पूरा भरने के लिए हमें 28 लीटर डालना है, तो इस 4 को हमें क्या बनाना है, सवाल के अकॉर्डिंग 28 लीटर बनाना है। ठीक, तो 4 को 28 बनाओ, तो इसमें हम कितने से गुणा कराएंगे, 7 से, क्योंकि 7 चौको 28 होता है। तो 7 से गुणा करा देंगे तो हमारा ये 4 जो है 28 बन जाएगा। ऐसे ही कुल में, कुल निकालना है, कुल कितने लीटर का है, कुल 5 लीटर का था, 5 लीटर का नहीं, हमें इस सवाल के अकॉर्डिंग बनाना है, तो यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। 7 से गुणा करा दो, 7 पना 35। तो कुल कितने लीटर का ड्रम हो गया, 35 लीटर का। ये अपना आंसर आता है। समझ में आ गया होगा। इसका भी क्या है, ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो ये 32 जो था वो 35 था, मिसप्रिंट ज़्यादा हुई है इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं, देख लो। शॉर्ट ट्रिक थोड़ा लेंदी हो जाता है, शॉर्ट ट्रिक बढ़िया है लेकिन बेस से थोड़ा लेंदी हो जाता है बस। चलिए हम बेस से करते हैं इस सवाल को। मान लेते हैं
माना जो ड्रम है वो कितने लीटर का है, x लीटर का है, ठीक। अब कितना भरा हुआ है, भरा है कितना, तो 1/5 x। कितना भरा है, खाली कितना होगा, खाली निकाल लो। टोटल में से x लीटर का ड्रम था, उसमें से भरा हुआ भाग घटा देंगे हम लोग, 1x/5। इतना घटा देंगे तो खाली निकल के आ जाएगा, कितना है 28, क्योंकि 28 लीटर तो खाली है, तो निकल के आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लो इसको। तो 5 इसकी एलसीएम आ जाएगी 1 और 5 की, नीचे वाले अंकों की 1 और 5 की एलसीएम कितनी आ गई 5। अब यहाँ से देखो 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 बढ़ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर x में होगा, कितना आ जाएगा 5x माइनस 5 1 जा 5, यहाँ पर 1x आ जाएगा, इक्वल टू 28 अपॉन 1। 5x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 4x अपॉन 5 इक्वल टू 28 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। तो यहाँ देखो 4 का 1 में होगा तो 4x आ जाएगा, इक्वल टू 5 का 28 में कराओ, तो यहाँ 5 का 28 में कराएंगे तो देखो 5 8 जा होता है 40, 5 2 जा होता है 10, 10 में 4 ऐड कराएंगे कैरी तो 140 आ जाएगा। अब यहाँ x इक्वल टू 140 अपॉन 4। अब 4 से डिवाइड, क्योंकि क्योंकि ये जो 4 है मल्टीप्लाई में था, उस साइड का में जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू यहाँ से काट दो 4 से, तो देखो 4 3 या होता है 12, ठीक। फिर कितना बचेगा यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 4 5 चा होता है 20, तो यहाँ से निकल के आ गया 35 लीटर। तो यहाँ पर जो ड्रम की कुल क्षमता थी वो कितनी थी 35 लीटर, ठीक है। ड्रम कितने लीटर का था 35 लीटर का, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, पांचवा सवाल दिया गया, एक ड्रम एक तिहाई भरा हुआ है। सेम सवाल है ये, आपको होमवर्क में करना, और आप लोग जो होमवर्क में क्वेश्चन करते हैं उसका कमेंट में आंसर जरूर भेजा करें। आपने एक भी बच्चे ने अभी कमेंट में आंसर नहीं भेजा है अभी तक। जो बच्चे कमेंट में आंसर भेजेंगे हम उनका नाम इसमें जरूर लेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर जरूर भेजिए, अपना नाम भी भेजिए, ठीक है, ताकि हम दूसरों को बता सकें कि इस बच्चे ने सही आंसर बताया है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3/7 से कितना घटाया जाए जिससे परिणाम जो है 2/7 हो। अब देखो तीन, जैसे हमने अब एक ऐसा सवाल पिछली क्लासों में करा दिया है, देखो कैसे, जैसे हम कहें 10 में से हम कितना घटाएं कि 6 बचे, तो पता कैसे चलेगा, 10 में से कितना घटाएं कि 6 बचे, तो अपन सीधा कह देंगे 4। पता कैसे चला कि ये 4 आए, तो 10 में से कहीं ना कहीं हमने 6 को घटाया होगा, तभी तो 4 पता चला, कि 10 में से 4 घटा दो 6 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें है कि 3/7 में से घटाया जाए जिससे परिणाम कितना आ जाए 2/7। तो यहाँ पर 3/7 में अगर हम 2/7 को घटा देंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी कि कौन सी घटा। तो यहाँ देख लो घटा दो, तो यहाँ पर देखो 7 और 7 नीचे है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 1 जा 7, 1 बार जाएगा तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 7 1 जा 7, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखो 3 में से 2 जाए घटा दो, कितना बचेगा 1, और नीचे कितना है 7, तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ जाएगा 1/7। तो यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन था यहाँ पर 7 था, ठीक है, यहाँ 1 था, यहाँ 1/7, तो यहाँ पर जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/7। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है एक संपत्ति का 1/3 भाग 1500 का है, मतलब कोई संपत्ति है उसका 1/3 भाग जो है 1500 का है, संपत्ति का 1/5 भाग कितना होगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक से दोनों से समझाएं। पहले बेसिक समझ, जैसे हम मान लेते हैं संपत्ति जो है, संपत्ति संपत्ति मान ली हमने x है, ठीक है, x रुपए की संपत्ति है, ठीक। अब वो कह रहा है संपत्ति का 1/3, तो संपत्ति का हम निकालेंगे 1/3, 1/3 निकाल लो x का, इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 1500 आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा था
कि संपत्ति का 1/3 भाग 1500 है, तो हमने 1/3 x का निकाल लिया बराबर 1500 आ गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 1 का गुणा x में हो जाएगा तो x आ जाएगा और नीचे 3 रहेगा इक्वल टू 1500। ठीक, अब नीचे कितना मान लेंगे 1, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1500 में होगा तो 15 3 45 होता है, तो 4500 आ गया। ठीक, तो यहाँ से निकल के आ गया कि जो संपत्ति थी वो कितनी थी, 4500 की थी, 4500 की। अब वो कह रहा है संपत्ति का 1/5 भाग कितना होगा, तो निकाल लो। संपत्ति कितनी थी, 4500 की। ठीक है, इसका हमें कितना निकालना है, 1/5, तो निकाल दो। वन है 45, 9 बढ़ जाएगा और 0 0 आ जाएंगे। 900 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 900। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर देखो 2 सही दिया गया है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 900। समझ में आ गया होगा। बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित भिन्न का योग कितना है। अब ये भिन्न दी गई, इनका योग हमें निकालना है। देखो ये भिन्न क्या दी गई है, 2/9 प्लस योग निकालना तो प्लस लगाएंगे 4/3 प्लस 6/18। इनका हमें योग निकालना है, तो निकालो। देखो इन तीनों संख्याओं को जब अपन एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देखो एलसीएम लेके दिखा देते हैं आप, किस किस का, 9, 3 और 18। तो एलसीएम लो इनका, तो देखो पहले 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। फिर 3 से दो क्योंकि 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 1 3 2 जा 6। अब 2 से दे दो, तो यहाँ से देखो 2 से देंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर देखो 1 1 आ गया, ये 2 आया। तो इनका मल्टीप्लाई कराओगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18। तो 9 का डिवाइड कराओ 18 में, 9 2 जा 18, 2 बार गया तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 2 जा 4 प्लस, पहले डिवाइड किया जाता है नीचे संख्या से, जितना आता है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे यहाँ से कराओ, 3 से डिवाइड कराओ 18 को, 3 6 जा 18, 6 बार गया तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा, 6 का, मतलब 3 का भाग 18 में दो, तो तीछंग 18 6 बार गया, तो जितनी बार भाग जाता है उतने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं, तो 6 का ऊपर गुणा करा दो, 6 4 जा होता है 24। ठीक, ऐसे यहाँ कराओ, 18 का भाग 18 में दो कितनी बार जाएगा, 18 एकम 18 एक बार गया तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, गुणा करा दो 1 का, तो 1 का 6 में कराएंगे 6 आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो, तो देखो 24 6 होता है 30, 30 4 34, 34 बटे में कितना आ जाएगा 18। अब देखो दोनों संख्याएं एक ही टेबल से कट रही हो तो काट सकते हैं, काटो। तो देखो यहाँ पर 2 से ये कट रहा है 17 बार, 17 दूनी 34 होता है, 2 से ये भी कट रहा है 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 17/9। तो अपना आंसर आ गया 1, 17/9। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है, ये दिया गया इसका मान हमें निकालना। देखो 5 माइनस 5/2 माइनस 3/4 प्लस यहाँ पर हमें दिया गया 3/2 माइनस 1/4। ठीक, चलिए पहले तो देखो हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर संख्याएं सॉल्व की जाती हैं। तो सॉल्व करो इसे आप, तो 5 माइनस, देखो यहाँ पर ब्रैकेट की इसके अंदर देखो एलसीएम लो इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, मतलब 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। अब देखो 2 का डिवाइड कराओ इस 4 में, मतलब 2 से भाग दो 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कराओ किसमें, 5 में, मतलब 5 में 2 का गुणा होगा 5 दूनी, माइनस ऐसे ही 4 का भाग 4 में, 4 एकम 4, 1 का गुणा 3 में होगा 3 आ जाएगा, ये लग गया। प्लस ऐसे ही इसे सॉल्व कराओ, तो देखो 2 और 4 का लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऐसे 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है, 2 का ऊपर गुणा कराओ 3 में 6 आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 में 1 आ जाएगा। ना समझ में आ गया। अब देखो 5 माइनस, अब यहाँ पर देखो 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7/4। ठीक, प्लस ऐसे यहाँ घटाओ 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5/4। ठीक, अब देखो इसका ब्रैकेट हटा दो इनका, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 7/4 प्लस
5/4, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब इनका एलसीएम ले लो तीनों का। तीनों का जब अपना एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। 4 आ गया। अब देखो, क्योंकि 1, 4 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब 1 का भाग 4 में 2 4 बार जाएगा। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कराओ 5 में 4 पंचे माइनस 4 का भाग 4 में 4 एकम 4 एक बार गया। 1 का गुणा 7 में 7 प्लस ऐसे ही कराओ यहाँ पे 4 का भाग 4 में 4 एकम 4 एक बार गया। 1 का गुणा 5 में कराओ 5। अब देखो यहाँ पे 20 प्लस के हैं, 5 प्लस के हैं, बस माइनस के साथ हैं क्योंकि 7 के आगे माइनस का निशान। तो 20 और 5 25 हो जाएंगे, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस वाले घटा दो। 25 में से जब अपन 7 को घटाएंगे, 20 5 25 हो गए, 25 में से 7 घटा दो बटे 4, तो घटाओ कितना बचेगा? 25 में से 7 घटाओ तो कितना होता है? 18, 18/4, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये कट रहा है, किससे कट रहा है? काट दो, तो ये 2 से कट रहा है, काटो। तो 9 18, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ से अपना आंसर आएगा 9 बटे, यहाँ पर दिया नहीं गया है, ये ऑप्शन था यहाँ पे 9/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक। इन सवालों में क्या है, जो मिसप्रिंट हुई है वो ऑप्शनों में हुई है, ठीक। अपना आंसर कितना आ जाएगा? 9/2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी संख्या ये हमें बताना है, ठीक। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सी संख्या, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम, और असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम कैसे? पहले छोटी संख्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आई। तो देखो इसमें, यहाँ पर देखो, इसमें देखो पहले दिया गया बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता असेंडिंग, ये डिसेंडिंग था। अब असेंडिंग में इसमें देखो, अब देखो इसको भी हम पॉइंट में बना लेंगे, जैसे हम 2 का डिवाइड 3 में कराएंगे। देखो यहाँ पे 3/2 है इसमें, 3 का डिवाइड 2 का डिवाइड 3 में कराओ, 2 का डिवाइड 3 में कराएंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 2 बन जा 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 में से 2 जाएगा 1। अब यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, तो 2 5 जा 10, क्योंकि यहाँ पर 5 बार गया 5 लिख दो। पॉइंट क्यों लगाया था? क्योंकि भाग जा नहीं रहा था, इसलिए 0 बढ़ाने के लिए पॉइंट लगा दिया, तो 1 पॉइंट कितना आ गया? 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर पहले 0.25 आया, फिर 1 आया, फिर 1.5 आया। तो यहाँ पर देखो ये बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, फिर उससे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर अपना कितना हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही क्रम दिया गया, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना आंसर दूसरा। और ऑप्शन दूसरा और तीसरा एक ही दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन लगा देना, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया हो? अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर देखो 10 सवाल हो चुके हैं सब चैप्टर के। यहाँ पर आज हम क्लास एंड करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ सुझाव भी देना कि हम इस क्लास के लिए और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए गए हैं आपको, उन क्वेश्चनों के आंसर हमें कमेंट में बताना, ताकि हम वीडियो में आपका नाम ले सकें कि इस बच्चे ने इसका आंसर सही बताया है, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करना। धन्यवाद।